And blessing be upon him said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking values from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسفة كبد البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسننا أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट जीनियस माइंडेड धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। A question arises in our mind, maybe in your mind also. ए हस्सान बिन साबित, आपके शेर में दो बातें खास तौर से काबिल तवज्जो है। नंबर 1, आपकी आंखों ने रुए जमीन पर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल, बट रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। यह हम सुन्नी मान लेंगे, इसलिए कि आप सहाबी रसूल हैं और हम सहाबी की बात बगैर देखे मानते हैं। मगर दुनिया में सिर्फ सुन्नी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजाइर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, 7 अरब से ज्यादा पब्लिक रहती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ सकता है, ए हस्सान बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो।
Did you see face of Zakaria alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ibrahim alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 near about messengers sent down by Allah and on this land, exception प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. ए हसन बिन साबित सिर्फ एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कि रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया. इसके लिए चश्मदीद गवाह की गवाही चाहिए, तब इंडिया का जज ऑर्डर 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 करके डिसीजन को पास करेगा. क्या आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते. डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस. लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं. ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने नूह को भी देखा? कहा देखा ना. क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने सालेह को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने यूसुफ को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ. सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सुहुफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहुफ़ शीस मैं लाया हूँ. फिर है जिब्रील अमी, आप तो लाइव विटनेस है, आई विटनेस है. टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज माइंडेड. हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा. फिर सवाल पैदा होता, जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा. बात लॉजिकली है, मगर जमीन को उलट पलट करके देखा, ये आपका दावा है. क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, नहीं कभी आपने बताया, और न ही दुनिया का न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, ज़रक़ाली, अरस्तू, केपलर साइंटिस्ट बोलता. फिर जमीन को उलट पलट कर देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा, नाक़िस साइल सुन, ये बात तुम्हें उस वक्त समझ में आएगी जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, ट्विटर का दौर चल रहा होगा, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा. कतर एयरलाइंस होगा, शटल स्पेस होगा जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी. इंसान शटल स्पेस के जरिए स्पेस में आ जाएगा और जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढ लेगा, दूसरे प्लेनेट को तलाशेगा, दूसरे थाले और गोले को तलाशेगा. हो सकता है 21वीं सदी ईस्वी में आइंस्टाइन की जायज और नाजायज औलादे नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करे और फिर ये कहे, यूपी के सुन्नी मुसलमानों, ये लो फला प्लेनेट पर तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट एक मखलूक पाई गई है. ये एतराज होने वाला था. दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को नहीं बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफईल का पावर बोलता है. मैंने जमीन को नहीं पलटा है बल्कि मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, उरानूस को देखा, नेपट्टून को देखा, प्लूटो को देखा, उतारिद, ज़ोहरा, मरीख को देखा, मुश्तरी को देखा. 8 प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ करके देखा, मगर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया.
नबी से ज्यादा लुक गुड लुक और हैंडसम नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी अगर दुनिया का एक आम मौलाना करता तो न्यूटन की औलादे ये बोल सकती थी। ये तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साम रा ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम लाम अलिफ हमला काफ लाम मीम नून वाव हा लाम अलिफ हमजा या वाले लोग हैं। और ये जो तहकीक है ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ वाले की है। अगर जिब्रील की तर्जमानी एक मस्जिद का इमाम करता तो कैम्ब्रिज का दकातेरा ये बोल सकता है ये मौलाना वाली बातें हो गई, न्यूटन वाली बातें करके बताओ, आइंस्टाइन वाली और साइंस की बातें करके बताओ। इसलिए रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए एक ऐसे इंसान को पैदा फरमाया जो अपने वक्त का आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, मुजद्दिद भी है और साथ में न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, जिसके सामने डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए उस अजीम इंसान को 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा किया। इमाम अहमद रजा ने जिब्रील की तर्जमानी की और आवाज दिया, डरबन वालों तुम भी सुनो, लीबिया वालों तुम भी सुनो, जजायर वालों तुम भी सुनो, मगरिब वालों तुम भी सुनो, मुरितानिया वालों तुम भी सुनो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अगर तुम्हें आई विटनेस चाहिए तो जो जिब्रील कल जिंदा थे वो आज भी जिंदा है और आज भी आई विटनेस है। जिब्रील की आवाज की तर्जमानी इमाम करता तो इरशाद फरमाता, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के खाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाए। अक़ीदत व महब्बत के साथ दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल।